देखें, इस मुल्क में एक चीज़ हो रही है कि आज़ादी राय का गला दबाया जा रहा है। आप अपनी बात नहीं कर सकते। आप देख लें कि इस मुल्क की जो सिचुएशन, जो चेहरा बन गया है, कहने को तो ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन अमरीत की बदतरीन मिसाल बन के रह गया है। पहले ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्होंने हुकूमतों ने कंट्रोल किया, कभी पैमरा के ज़रिए, कभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए हमें ख़बर नहीं देने दी जाती। हमें कहा जाता है कि बस ये प्रेस रिलीज़ है, ये हैंड आउट है, ये हमारा इंटरव्यू है, इसी को आप छापेंगे। अब वो जो सोशल मीडिया एक आया है कि जिसके ऊपर आप अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ये उसको भी फेक न्यूज़ के नाम पर काउंटर करने की, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम पीका एक्ट को मुकम्मल तौर मुस्तरद करते हैं। ये अमरीत की एक भयानक शक्ल है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। देखो, मौजूदा जो हुकूमत है उसके मुताबिक सब कुछ लोग जानते हैं कि भाई इनके जो कानून है, और कोशिश करते हैं कि भाई इनके जो करतूत हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। तो इस वजह से उन्होंने ये कानून नाफिज कर दिया कि भाई कम से कम जो भी सहाफ़ी हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा या तनकीद करेगा, ताकि हम उसका आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। और इसकी वजह से आज देखते हैं कि पूरे प्रेस क्लब के जितने भी सहाफ़ी साहिबान हैं वो आए हैं, और इस सिलसिले में ये भरपूर एहतजाज हो रहा है कि पिशावर की तारीख़ में सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है। देखें, पीका एक्ट के हवाले से जो सहाफ़ियों का सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब ऑलमोस्ट डिजिटल मीडिया पे मौजूद है, और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर व्लॉगिंग भी चल रही है, और इसके अलावा जो तबसरे वगैरह होते हैं वो तो फॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है। सहाफ़ियों को ये ख़दशा है कि जो वो अपने डेली तज्ज़िये देते हैं या व्लॉगिंग करते हैं या अपनी तरफ से वो जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, पीका की आड़ में उनको निशाना बनाया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं, उन पर जुर्माने हो सकते हैं, और उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। अगर मैम ये कानून ना वापस लिया गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो फ़ैसला करेंगी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो तंजीमें हैं सहाफ़ती, जैसे खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आप इस वक्त एहतजाज देख रहे हैं, पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से जो सदूर मुकर्रर किए गए हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है, और फिर ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर की सहाफ़ती तंजीमों का फ़ैसला नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं वो भी इस एक्ट के ख़िलाफ़ खासे सरापा एहतजाज हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस एक्ट में जो तरमीम की गई है और उसमें जो नुकात है जिनके ऊपर, जिन क्लॉज के ऊपर अभाम है या जिनके ऊपर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उन्हें दूर नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी मुल्क गिर तहरीक सहाफ़ियों और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से शुरू होने का हम ये कह सकते हैं कि इम्कान होगा। थैंक यू सर। आज पीका कानून के ख़िलाफ़ हम जर्नलिस्ट की जो एहतजाज है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आज आप देख रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका, उस कानून में जो तरामीम की गई है उन काले कवानीन के ख़िलाफ़ आज जो है खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब से सहाफ़ियों की एक बड़ी रैली निकली है, और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी नहीं निकले हैं, जो इस बात का सबूत है कि सहाफ़ियों ने इसको अमलन मुस्तरद कर दिया है, और वो ये नहीं चाह रहे हैं कि जो इजहार की आज़ादी का जो जमहूरी हक़ है उसको पामाल किया जाए। सर, अगर हुकूमत ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? यकीनन एहतजाज जारी है, और पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। जमहूरी मुआशरों में एहतजाज ही अवामी उमंगों की तर्जुमानी होता है, और इस एहतजाज को अगर ये नहीं तो ये एहतजाज का दायरा मज़ीद फैलेगा। और इसके साथ साथ हम सियासी जमातों से भी कहते हैं कि अगर वो जो है आज इस कानून, अगर कोई जमातें समझती है कि आज उस कानून से उनको कोई जो है फ़ायदा होगा, तो कल को वो इसी कानून को जो है उनको भी इसी कानून का निशाना बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो हुकूमत ने पीका आर्डिनेंस जो काला कानून पास किया है, उस हवाले से मुल्क भर में सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से आज खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम भी पेशावर में जो है तो एहतजाज का एहतमाम किया गया है। देखें, जैसा आपको पता है कि जब भी नून लीग जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है तो उन्होंने आमरीत दौर के फ़ैसले किए। 2013 में भी नवाज़ शरीफ ने इसी तरह के एक काला कानून पास किया जो बाद में उसी के लिए गले की हड्डी का मानन साबित हुआ। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पे जो है ये काला कानून वापस ले। बसूरत दीगर जो है हमारा ये एहतजाज भी जारी रहेगा, और हम जो हुकूमत के जो ऊँचे हथकंडे हैं इससे डरने वाले नहीं हैं। आज़ादी इज़हार राय पे जो कदगन लगाने की कोशिश की गई, हम इसको नाकाम बताएँगे, नाकाम बनाएँगे। आमरीत दौर में भी जो है हमने इसका डट कर मुकाबला किया, तो इंशाअल्लाह फिर भी करेंगे।
शुक्रिया बात करने का मौका देने का। मेरा नाम सादिया कासिम शाह है और मैं यहाँ पेशावर में जर्नलिज़म में पिछले 20 साल से हूँ और इस दौरान मैंने यही देखा है कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ़ कवानीन नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से वो अंडर थ्रेट होती जा रही है। उनकी ज़िंदगी उन पे किस्म का उनका काम जो है वो दायरा कार उन पे तंग किया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म तो जो जर्नलिज़म है, जो सहाफ़त है, उसकी बुनियाद है। तो जो भी सहाफ़ी इस फील्ड में आता है ज़ाहिर है उसको कुछ इसके एथिक्स का पता होता है कि आपने रिपोर्ट कैसी करनी है, कैसे दोनों फ़रीक़ैन से आपने जिनके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे राय लेनी है। तो मेरा ख़्याल है कि जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होता है उसके लिए तो अपने तो उसको पता होता है, लेकिन उसके लिए जो काम का माहौल है वो उस पर तंग किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है इवन वो भी नहीं करने दी जा रही। तो अगर ऐसे कवानीन के अगर उसको डर रहेगा कि मैं कुछ बोलूँगा, कुछ लिखूँगा तो मुझे ये इस पर सज़ा हो सकती है और कैद हो सकती है, तो मेरा ख़्याल है डर और खौफ के माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सहाफ़ी का काम बहुत ही एक अच्छा पेशा है, एक पैगम्बराना पेशा है अगर उसको सही तरीके से किया जाए और करने दिया जाए। आज़ादी, इजहार की आज़ादी ये सबका हक़ है, ना सिर्फ सहाफ़ी, सबका हक़ है। तो मेरा ख़्याल है इनके लिए इनका बुनियादी हक़ उनको देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सहाफ़त पर कदगने लगाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इसको तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों को उसमें नहीं लाया जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि माजी में भी ऐसी कानून साज़ी का सहारा लेते हुए सहाफ़ियों को जो मैदान अमल में सही हकीकी सहाफ़त पर यकीन रखने वाले सहाफ़ी हैं उनको इसमें पकड़ा गया है, उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। इसलिए खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस एहतजाज के ज़रिए वाज़ेह करना चाहती है कि इसी कदगने और जो सहाफ़त पर कारी ज़रबे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके रास्ते में मज़ाहमत की जाएगी। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते नामंजूर, नामंजूर। दोबारा जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते नामंजूर, नामंजूर। नाज़रीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पेशावर प्रेस क्लब की, हम तमाम सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त सहाफ़ी एहतजाज की तैयारियां शुरू कर रहे हैं।